अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ़िज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के बारे में हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि साउंड आर वेव्स और टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। कि मीडियम होगा कहीं तो साउंड जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, साउंड ट्रैवल कर सकता है। सो साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। तो साउंड वेव हर उस मीडियम में से ट्रांसमिट कर सकती हैं कि जिसमें इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं और वो वाइब्रेशंस के ज़रिए से वेव्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? स्पेस उसकी आप समझने के लिए, यहाँ मीडियम नहीं है, एयर एज अ मीडियम हमारे यहाँ मौजूद है। इसी वजह से तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, क्योंकि मीडियम में से वो गुजर रही है। इट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। सो स्पेस में चूंकि मीडियम नहीं होता, इसलिए स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। स्पेस में साउंड एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव्स नहीं पहुंच सकती। हाउएवर द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड वेव। अब कोई साउंड वेव किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो मीडियम कौन सा है, किस मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। मीडियम एयर भी हो सकता है, मीडियम वाटर भी होता है, मीडियम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो मीडियम की जो नेचर है, नेचर ऑफ मीडियम, उस पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। सो स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम पर। नेचर ऑफ मीडियम मे बी लिक्विड, मे बी गैस और मे बी सॉलिड। तो इन जनरल आमतौर पर स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेस। जो स्पीड ऑफ साउंड है लिक्विड में, वो गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स ग्रेटर होती है, 5 टाइम 5 गुना ज़्यादा होती है। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिजिकल कंडीशंस। एयर गैस है ना, एयर गैस है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ये एयर में स्पीड ऑफ साउंड इन तीनों चीज़ों से भी मुतासर होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर एंड द रूम टेम्परेचर 21 डिग्री C और 25 डिग्री C। तो इन कंडीशंस पर हवा में साउंड की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो 343 मीटर पर सेकंड होती है, विच मीन्स कि साउंड हवा में 1 atm टेम्परेचर प्रेशर पर और 21 डिग्री C टेम्परेचर पर 1 सेकंड में 343 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकती है। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और हवा के दर्जा हरारत और ह्यूमिडिटी, नमी के बढ़ने से या कम होने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है या कम होती है, चेंज हो जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज फास्टर देन इन एयर। तो सॉलिड में और लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एयर की निस्बत ज़्यादा होती है। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। अगर आप किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले रिलेशन को यूज़ करके आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। v रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, f रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा जो है रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। और यू नो डैट के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कहाँ क्या बात की जाती है इनकी, जहाँ वेव्स की बात की जा रही होती है। सो साउंड वेव्स आर वेव्स, सो दे पोजेस फ्रीक्वेंसी एंड सम वेवलेंथ। तो हम उन फैक्टर्स को जानकर उसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो वेयर वी द स्पीड, वी एफ द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। सो दिस इज अबाउट स्पीड ऑफ साउंड वेव। कि स्पीड ऑफ साउंड वेव हवा में आमतौर पर कितनी होती है, क्योंकि मोस्टली साउंड के प्रोपगेशन के लिए जो मीडियम यूज़ होता है वो एयर ही होता है। हम आपस में बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, मेरी आवाज़ आप तक इस वक्त आ रही है, आप किसी से बात करते हैं, आपकी आवाज़ उस तक जाती है, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड से हमें रोज़मर्रा डेली बेसिस पर डिफरेंट आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये सब की सब वेव, साउंड वेव्स बेसिकली एयर में ट्रैवल कर रही होती हैं। सो एयर यूजुअली एक मीडियम के तौर पे काम कर रही होती है। सो इसलिए एयर में स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है, ये आपने याद रखनी है। और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, वो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया। मीडियम की जमा है, प्लूरल है। तो गैसेस में, एयर में देखें 0 डिग्री C पे 331 मीटर पर सेकंड है। एयर ही में 25 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ा थोड़ा सा, 346 हो गई। एयर में ही में 100 डिग्री C पे 386 हो गई। तो आपने देखा 0 डिग्री C पे 331 थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गई स्पीड ऑफ साउंड। हाइड्रोजन में 0 डिग्री C पे 1290 मीटर पर सेकंड है। ऑक्सीजन में 0 डिग्री C पे 317 मीटर पर सेकंड है। हीलियम में 0 डिग्री C पे 972 मीटर पर सेकंड है। तो ये मीडियम गैस है, गैसेज हैं, और ये डिफरेंट स्पीड्स आपको
नज़र आ रही है। लिक्विड्स में रूम टेम्परेचर पे देखिए, डिस्टिल्ड वाटर में 1498 डिग्री मीटर पर सेकंड है, सी वाटर में 1531 मीटर पर सेकंड। सॉलिड्स में रूम टेम्परेचर पर वुड को देखें तो वुड में 2000 मीटर पर सेकंड है साउंड की स्पीड। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, ब्रास में 4700 मीटर पर सेकंड, निकल में 6040 मीटर पर सेकंड, आयरन में 5950 मीटर पर सेकंड है, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड है, और फ्लिंट क्लास में 3980 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है सॉलिड्स में। तो ये डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ साउंड है जो कि डिफरेंट है। तो अब यूजुअल मीडियम तो हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के लिए एयर होता है, तो आपको एयर में स्पीड ऑफ साउंड याद रखनी है जो नॉर्मली 340, 343, 340 प्लस होती है। सो नेक्स्ट, मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। इको मेथड के ज़रिए से हम स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। किस तरह से? इको के बारे में हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे साउंड टकरा कर वापस आ जाती है आपकी आवाज़, या आप अगर किसी हॉल में, ऑडिटोरियम में, माउंटेन के करीब क्लैप करें तो आपको उसकी गूंज भी सुनाई देगी। तो apparatus क्या है? मेजरिंग टेप हमारे पास, स्टॉप वॉच है, फ्लैट वॉल है, डेट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको। फ्लैट वॉल क्यों ले रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे। करना क्या है, प्रोसीजर क्या है? यूज़ द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से उस दीवार के दरमियान कितना फासला आपने मेजर करना है? 50 मीटर का मेजरिंग टेप से। नाउ clap your hands in front of wall at a distance of 50 meter and check if you can clearly hear an echo from the wall। तो अब आपने क्या करना है? उस वॉल से 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होकर क्लैप करना है और उसका इको सुनना है। मेक श्योर द इको इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया। इस बात को इंश्योर करें कि इको सिर्फ उसी दीवार से आनी चाहिए, किसी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं। उसमें फिर डिफरेंट आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। द टाइम टेकन बाय द डिफरेंस बिटवीन the time taken by the sound to travel 100 meters is the time difference between clap and echo। तो वो जो टाइम साउंड को लगा है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 100 मीटर क्यों? देखिए, आपके और उस वॉल के दरमियान 50 मीटर का डिस्टेंस है। आपने बोला या क्लैप की, तो क्लैप की साउंड 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए वॉल तक जाएगी, वॉल पे हिट करके दोबारा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए आप तक आएगी। तो 50 प्लस 50 100 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। और इस 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उस वॉइस को या साउंड को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर्स इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड इको। नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप। अब दोबारा क्लैपिंग करें और पहली क्लैप पे अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लें। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स को काउंट करें। स्टॉप द क्लैपिंग एंड स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें व्हेन यू हियर द इको ऑफ द 10th क्लैप। जब आपको 10th क्लैप की इको सुनाई देगी तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना। फाइंड द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स। अब टाइम एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे 10 क्लैप्स का? हर क्लैप के जो टाइम का है उसको आप प्लस करते जाएंगे, और जितनी क्वांटिटी लेट्स फॉर 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल टी बिटवीन क्लैप्स एंड यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो हम इस फार्मूला के ज़रिए से एस इज इक्वल टू वी ओवर टी वाला जो फार्मूला है, इसके ज़रिए से हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हम स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम गिवन है, हमारा फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी। तो वी इंटू टी को हम इस तरफ ले आएंगे, ये वी इंटू टी को इस तरफ ले आएंगे और डिस्टेंस को इस साइड पे ले जाएंगे। तो वी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितना साउंड ने ट्रैवल किया? 100 मीटर। टाइम कितने टाइम में किया? वो टाइम उससे डिवाइड कर देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसको आपने गौर से सुनना है, अच्छे से समझना है। थैंक यू सो मच।